नदी किनारे भूतिया पेड़ की कहानी। बहुत समय पहले एक शांत और घने जंगल में एक रहस्यमयी नदी बहती थी। इस नदी के किनारे एक प्राचीन पेड़ खड़ा था, जिसे लोग भूतिया पेड़ के नाम से जानते थे। इस पेड़ के बारे में कहा जाता था कि उसकी छाल में कुछ अजीब सी आवाजें गूंजती थीं, और जब भी कोई उसके पास जाता तो वह उसे एक भूतिया अनुभव देता। नदी के किनारे बसा हुआ एक छोटा सा गांव था, जहां के लोग इस पेड़ से डरते थे। लोग कहते थे कि जो भी व्यक्ति उस पेड़ के पास जाता वह कभी वापस नहीं आता। कई बार गांव वालों ने यह कोशिश की थी कि पेड़ को उखाड़ दिया जाए, लेकिन हर बार वे पेड़ के पास पहुंचते ही डर के मारे वापस लौट जाते थे। गांव में 3 बच्चे रहते थे, अर्जुन, रिया और मोहन। इन बच्चों को इस भूतिया पेड़ के बारे में कई कहानियां सुनाई गई थीं, लेकिन वे इन सब बातों को सिर्फ डरावनी अफवाहें मानते थे। एक दिन जब गांव में कोई नहीं था, इन बच्चों ने तय किया कि वे इस पेड़ के रहस्य को जानेंगे। अर्जुन, रिया और मोहन अपने छोटे से बैग में कुछ खाने का सामान और एक मशाल लेकर पेड़ के पास पहुंच गए। जैसे ही वे पेड़ के पास पहुंचे, हवा अचानक से तेज हो गई और पेड़ की शाखाएं झूलने लगीं। रात के अंधेरे में पेड़ का आकार और भी डरावना लगने लगा। क्या तुम लोग सच में इस पेड़ के पास जाना चाहते हो? मोहन ने डरते हुए पूछा। हम डरते नहीं हैं, मोहन अर्जुन ने हिम्मत दिखाई। हमें सच जानना है। वे तीनों पेड़ के नीचे पहुंचे और उस भूतिया पेड़ के घने पत्तों को हटा दिया। तभी अचानक एक तेज आवाज आई, जैसे कोई उनकी तरफ बढ़ रहा हो। मोहन घबराया, लेकिन रिया ने उसे शांत किया। अर्जुन ने मशाल जलाई और पेड़ की छाल पर उकेरी गई कुछ रहस्यमयी लकीरों को देखा। वह लकीरें एक तरह से उलझी हुई थीं, जैसे कोई मंत्र हो। उन्होंने पास जाकर इन लकीरों को छुआ और अचानक पेड़ से एक हल्की सी आवाज आई, कौन हो तुम? तीनों बच्चे डर के बजाय उत्साहित हुए। हम बस तुम्हारे रहस्य को जानने आए हैं, अर्जुन ने हिम्मत से जवाब दिया। तुम जानते हो कि मैं भूतिया पेड़ क्यों हूँ? पेड़ की आवाज गहरी और रहस्यमयी थी। क्यों? रिया ने झिझकते हुए पूछा। क्योंकि मैं एक पुराने जमाने का गवाह हूँ, पेड़ ने कहा। मैंने कई युग देखे हैं, कई राजा और उनकी राजधानियां देखी हैं, लेकिन अब मैं अकेला हूं। मैं वह पेड़ हूं जो शापित है। हर कोई मुझे डर के कारण छोड़ देता है, लेकिन तुम्हारे जैसे बच्चे जो डरते नहीं हैं, वो मुझे अपना दोस्त बना सकते हैं। तीनों बच्चों ने सुना और फिर पेड़ से बात की। उन्होंने पेड़ से वादा किया कि वे किसी और को नहीं बताएंगे और पेड़ के पास अक्सर आएंगे। तब से वह भूतिया पेड़ अब डरावना नहीं बल्कि एक रहस्यमयी दोस्त बन गया। इस घटना के बाद गांव में जो लोग पहले उस पेड़ से डरते थे, अब वे उसे देखकर मुस्कुराने लगे। अर्जुन, रिया और मोहन ने इस रहस्यमयी पेड़ के रहस्य को सुलझा लिया था और अब वे पेड़ के पास जाने से कभी नहीं डरते थे।